एक ऐसा तबका जिसको समाज अमूमन हेय दृष्टि से देखा करता था, लेकिन कालांतर में सामाजिक दृष्टिकोण बदला, सरकारों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और यह तबका आज समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं दिव्यांगता की और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत। आज हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में, जिन योजनाओं के द्वारा ये हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो इनका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को बहुत आसानी से, बहुत ही सुचारू रूप से समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर गतिशील रख सकते हैं। तो आइए इस एपिसोड में हम चर्चा करते हैं तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में जिससे हमारे भाई बहन, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, वो इसका लाभ ले पाएंगे। तो इन योजनाओं में जो सबसे प्रमुख योजना है वो है एडिप योजना। इस योजना के तहत हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको सरकार कुछ सहायता प्रदान करती है, कुछ धनराशि प्रदान करती है, तमाम ऐसे सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं जिसके द्वारा ये दिव्यांग भाई बहन उनका इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुचारू रूप से गतिशील रख सकते हैं। तो आगे इस एपिसोड को बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो इन सरकार की योजनाओं के बारे में जानें, समझें और इनका लाभ उठा पाएँ। तो हम विस्तृत चर्चा इस एपिसोड में आगे करते हैं कि ये एडिप योजना है क्या और कौन कौन से ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है, इसकी एजेंसियां कौन हैं और सरकार की क्या मंशा है इस योजना के पीछे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो अगर हम बात करें इस एडिप योजना की, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इस एडिप योजना में दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले एक सुविधा करेक्टिव सर्जरी की भी मिलती है। और इसकी अगर हम पात्रता और शर्तों की बात करें तो इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ पात्रता की। तो आइए हम वो शर्तें भी जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो इसके पात्र होंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन हमारी आती है वो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसके पास भारत की नागरिकता होनी आवश्यक है, तब वह एडिप योजना का लाभ उठा सकता है। दूसरी बात ये आती है कि उसके पास एक विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें 40% की विकलांगता दर्शाई गई हो। यानी कि अगर 40% से कम उसकी विकलांगता है तो वह एडिप योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। तीसरी बात आती है इसमें इनकम की। यदि हम मासिक आय की बात करें तो उस व्यक्ति की मासिक आय 20,001 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि वह आश्रित है यानी किसी और के पालन पोषण पे पल रहा है तो भी उसकी आय जो है, उसकी मासिक आय 20,001 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आखिरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा वह किसी इस तरह की योजना का लाभार्थी ना रहा हो, यानी कि वह सरकार की किसी योजना का लाभ ना उठाया हो, तब वह इस एडिप योजना का पात्र माना जाएगा। अगर हम बात करें किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे की, तो उसके लिए यह समय सीमा जो होती है वह 1 साल की मानी जाती है। अच्छा, इस एपिसोड में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी एजेंसियां होती हैं जो इसके लिए कार्यदायी हैं, जो इनका क्रियान्वयन कर रही हैं, यह भी हम इस एपिसोड में आगे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको जानकारी दे रहा हूं कि सरकारी इस जो एडिप योजना है इसके तहत कितनी धनराशि जो है वो मुहैया की जाती है। तो इसमें जो इस दिव्यांग योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इसके तहत 10,000 रुपये की सरकारी सहायता राशि आपको प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट की अगर हम बात करें कि अगर कोई दिव्यांग छात्र है तो उसको यह जो धनराशि की जो सीमा है वो बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एजेंसियां इसके साथ काम कर रही हैं, तो सबसे पहले एक नज़र उन पे डाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट होना चाहिए। ये इसके एजेंसी के रूप में कार्यरत होते हैं। जिला कलेक्टर की बात करें तो वो भी इसके अधिकारी माने जाते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इसका हिस्सा होता है। इसके अलावा जिला विकास अधिकारी की बात करें, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो ये भी इस एजेंसी में शामिल होते हैं। इसके अलावा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र जो होते हैं, DDRC जिनको हम कहते हैं, वो भी इनमें शामिल होते हैं। उसके अलावा जो
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है वो भी इसका पार्ट होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, अगर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है वो भी इसका पार्ट माना जाता है। राष्ट्रीय एवं राज्य विकलांग विकास निगम वो भी इसका एक हिस्सा माना जाता है। स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हो गई, उसके अलावा आपका नेहरू युवा केंद्र वो भी एक इस एडिप का हिस्सा माना जाता है। तो अगर हम बात करें कि आप कैसे इस सहायता राशि को प्राप्त कर सकते हैं या कैसे एडिप योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी जो ये लिस्ट मैंने आपको बताई है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया कि कौन कौन सी इस एजेंसी में शामिल होते हैं, कौन कौन से अधिकारी या मंत्रालय, तो आप इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। आप इनके कार्यालय में इनसे भेंट कर सकते हैं और इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जानकारी दे दी जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत हमारे दिव्यांग भाई बहनों को कौन कौन से उपकरण मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई दिव्यांग भाई बहन है जो चलने में असमर्थ है, तो उनके लिए वॉकिंग फ्रेम हो गया, ट्राईसाइकिल्स हो गई, वैसाखी हो गई, ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। इसके अलावा मोटर चालित जो व्हीकल्स होते हैं उसमें भी आपको जो तिपहिया होता है या ट्राईसाइकिल होती है वो प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आपको सर्जिकल जूते भी इसमें इस योजना के तहत मिलते हैं। अगर हम बात करें श्रवण बाधिता है तो ऐसे लोगों को कुछ शैक्षिक किट भी दी जाती है, हियरिंग मशीनें भी दी जाती हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। बहुत सी लंबी लिस्ट है इसकी कि क्या क्या उपकरण आपको प्रदान किए जाएंगे, वो लिस्ट आपको वहाँ से संबंधित विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये एक संक्षिप्त एपिसोड बनाया गया है तो इस संक्षिप्त एपिसोड में हम बहुत ढेर सारी डिटेल में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और इसके लिए हम एक अलग से अपना एपिसोड बना लेंगे, तो जिसमें आपको एक लिस्ट भी हम प्रोवाइड कर देंगे कि आप क्या क्या चीज़ें वहाँ से विभाग से प्राप्त करने के पात्रता रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह एपिसोड आपके ज़रूरत का होगा, आपके बहुत काम आएगा, चाहे वो ज्ञानवर्धन की बात हो, चाहे आपके निजी उपयोग की बात हो। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के वीडियोस हम कालांतर में लेकर आते रहेंगे। और तब तक के लिए आप बने रहिए पंचायत के साथ। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे। धन्यवाद।